नई नई चीजें लाना। नई नई चीजें लाना। हाँ मैम, शायद। बेटा रिवॉल्यूशनरीज मतलब क्रांतिकारी। हमारे देश के जो क्रांति क्रांतिकारी। हाँ, हमारे देश के जो क्रांतिकारी थे ना, मतलब जो ऐसे लोग थे, मैडम देश की आजादी के लिए लड़े थे, उनके बारे में। पेटर्स। क्या हुआ? कुछ नहीं। उनके बारे में यहाँ पे दिया गया है कि वो उन्होंने क्या क्या ऐसी एक्टिविटीज की जिससे हमारा देश आजाद हुआ। ठीक है, हर एक के बारे में थोड़ा थोड़ा आंदोलन। हाँ, जो भी सब इसमें सब आ जाएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से रीड करेगा, कौन रीड करेगा भाई? मोइनुद्दीन। कौन रीड करेगा? Revolutionaries of India. Today, being the Martyrs' Day, a film named The Legend of Bhagat Singh are going to be shown in school. On entering the class, a teacher recited the following words. स्कूल में मूवीज है। तुझे कहाँ दिख रही है? मैं इधर से लिखा है इसलिए पूछ रहा हूँ। अबे ये क्या पढ़ा तूने? ऑन मतलब ये टुडे बीइंग अ मार्टर्स डे, अ फिल्म नेम द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, भगत सिंह की लिखी हुई लाइन। स्कूल देखो मैम, लिखा हाँ है। हाँ, लिखा है ना। हाँ चलो देखेंगे, मूवी देखेंगे बस। तो अभी मूवी की लाइंस तो पढ़ ले, हेडलाइंस तो पढ़ ले। अरे पढ़ना। क्या कर रहा है तू, मूवी देखने चला गया क्या? यो ही वांदो આવે છે તો मैं भी आर यू हियर? चलो कौन रीड कर रहा है भाई नेक्स्ट? बॉयज आई एम आस्किंग, कौन रीड कर रहा है? मदरबाद। हाँ तो रीड करो ना। इतने सारे लोग यहाँ पे प्रेजेंट है बट नो वन इज आंसरिंग। हाँ, इट्स रियली बैड। હું એમ हाँ, तू रीड करेगा ना? चलो હેલો। कौन है, चलो रीड कर। હા મેમ। चलो નહીં મિસ મને નથી આવડતું વાંચતા। हेलो। यस। हेलो। मैम मुझे रीड करना नहीं आता। क्यों? क्यों नहीं आता है? आएगा आएगा, मैं सिखाऊंगी, चलो रीड करो। मुझे नहीं आता रीड करना उस मोहम्मद के जैसे। हाँ तो मोहम्मद को बोलो, उसको बोलो रीड करो। मोहम्मद रीड इट। मैम कोई Ma'am, नहीं can I देता read? वो रिप्लाई यस बेटा, यू कैन रीड। रिस्पॉन्स। Lesson Revolutionary of India. Today being Martyrs' Day, a film named The Legend of Bhagat Singh are going to be shown in school. On entering the teacher words, बेटा आवाज बहुत कट रही है। है आपकी आवाज बहुत कट रही है। आप हेडफोन को थोड़ा दूर रखो तो क्लियर आवाज आएगी। मैम अब आ रही है। हाँ आ रही है। मैम वो कुछ बोल ही नहीं रहा। नहीं नहीं, बोल तो रहा है पर उसकी आवाज कट रही थी। मुझे तो सुनाई दे रहा है। चलो चलो रीड करो, कोई बात नहीं। मैम ब्राउन वाला करना है ना रीड। हाँ करना है बेटा।
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है. After reciting this line, the class teacher talked about the revolutionaries of India. Many known and unknown martyrs struggled for freedom till death during the freedom struggle of India. After the revolt of 1857, many revolutionaries fought individually or they formed groups and declared revolt against the British Empire. People all over the country remember their story till the date. Those, those brave men and women who revolted against the British government are known as the revolutionaries of India. Their activities were revolutionary. People from all walks of life, literate or illiterate, royal or ordinary, took part in this revolution. Revolutionary activities were carried out in varying degrees across India. Revolutionary activities were initiated by the first martyr Vasudeva Vasudeva Balwant Phadke, who hailed from Maharashtra. ओके, चलो. अब यहाँ पे बोला गया है कि सबसे पहले भगत सिंह जो है, भगत सिंह एक लेजेंडरी है. भगत सिंह के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा. तो भगत सिंह लेजेंडरी हैं. उनके 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 दिए गए स्लोगन, उनके दिए गए टैगलाइन पे, उनके बारे में जितना भी यहाँ पे दिखा, मीन्स यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे. फर्स्ट लाइन में लिखा है कि आज ऐसा समझो कि आज स्कूल में भगत सिंह जो है, हमारे लेजेंडरी जो है, उनके बारे में स्कूल में उन दिखा, मतलब मूवी दिखा रहे हैं. ऑन एंटरिंग द क्लास द टीचर रिसाइटेड द फॉलोइंग वर्ड्स. जैसे ही क्लास में एंटर हो रहे हैं तो टीचर उनकी दो लाइन बोल रही है. भगत सिंह ने जो लाइन लिखी हुई है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है. ये लाइन बोलते बोलते टीचर ने हमारे जो रिवॉल्यूशनरीज ऑफ इंडिया, मतलब जितने भी क्रांतिकारी हैं इंक्लूडिंग भगत सिंह, उनके बारे में समझाया. मैनी नोन अननोन माइट्रेस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम टिल डेथ ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया. इंडिया को आजाद करवाने के लिए ऐसे बहुत सारे फेमस, नोन और अननोन, कुछ फेमस और कुछ जो फेमस नहीं है, ऐसे भी रिवॉल्यूशनरीज हैं, ऐसे भी लोग हैं, क्रांतिकारी हैं, जो हमारे देश के आजादी के लिए अपनी डेथ, मतलब अपनी जान जाने तक, मतलब अपनी जब जान जा रही थी उनकी, उस प्राण तक, मतलब लास्ट मोमेंट तक वो लोग देश की आजादी के लिए लड़े. After the revolt of 1857, many revolutionaries fought individually or they formed group and declared revolt against the British Empire. 1857 के बाद जितने भी इंडिविजुअल थे, उन्होंने ग्रुप बनाया, एक एसोसिएशन बनाया और इतने सारे मतलब ग्रुप बना के वो झगड़ा करने चले गए ब्रिटिश एम्पायर के सामने. पीपल ऑल ओवर द कंट्री रिमेम्बर दियर स्टोरीज टिल द डेट. लेकिन आज की तारीख में भी भगत सिंह जैसे जितने भी लोग हैं, उनके बारे में आज तक भी याद किया जाता है कि ये कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने हमारे देश को आजाद करवाया था. Those brave men and women who revolt against the British government are known as the revolutionaries of India. तो वो सिर्फ ऐसा नहीं था, मैडम कामा भी थी एज अ रिवॉल्यूशनरी. वो भी एक क्रांतिकारी थी, वो भी हमारे देश के आजादी के लिए लड़ रही थी. तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ मैन ही लड़ रहे थे, वुमेन भी बहुत सारी थी. तो जितने भी ब्रेव, मतलब जितने भी हिम्मत वाले मैन और वुमेन थे, जो ब्रेव थे, जो हमारी देश की आजादी के लिए, मतलब जो लड़ रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, उनको आज के टाइम के हिसाब से उनको रिवॉल्यूशनरीज ऑफ इंडिया बोला जाएगा. मतलब इंडिया, हमारे देश के क्रांतिकारियों के नाम से जाना जाएगा. Their activities were revolutionary. ऐसा क्यों क्यों उनको क्रांतिकारी बोला जाएगा? क्योंकि उनके हाथों से की हुई जो एक्टिविटी है, मतलब उन्होंने जो जो मूवमेंट, जो जो एक्टिविटी की देश को आजाद करवाने के लिए, उसको क्रांतिकारी एक्टिविटी बोलते हैं. इसीलिए people from all walks of life, literate or illiterate, royal or ordinary, took part in this revolution.
अब ये जो रिवॉल्यूशन हुआ, मतलब ये जो क्रांतिकारी एक्टिविटीज हुई, उसमें हर एक बंदे ने पार्टिसिपेट किया, फिर चाहे वो पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, अमीर हो, गरीब हो, ऐसा कुछ भी नहीं था, हर एक बंदे ने इसमें पार्ट लिया। Revolutionary activities were carried out in varying degrees across India. हर एक इंडिया के हर एक साइड, हर एक स्टेट में अलग अलग टाइप की रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी एक्टिविटियां हो रही थी। Revolutionary activities were initiated by the first martyr Vasudev Balwant Patke, who hailed from Maharashtra. सबसे पहले एक्टिविटी स्टार्ट की गई थी महाराष्ट्र से, वसुदेव बलवंत फटके ने स्टार्ट की थी जो महाराष्ट्र से थे, ठीक है, वो हेल्ड फ्रॉम महाराष्ट्र। चलो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट। मूविंग अहेड, यहाँ पे वसुदेव बलवंत फटके वाज द फर्स्ट माइटर, मतलब ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु स्टार्टेड द क्रांतिकारी एक्टिविटी फ्रॉम महाराष्ट्र। तो अब उसके बारे में दिया गया है कि वसुदेव बलवंत फटके कौन है, वो कहाँ से बोर्न हुए हैं, वो कहाँ से पढ़े हुए हैं, उन्होंने क्या क्या एक्टिविटीज की। चलो कौन रीड कर रहा है भाई? वसुदेव बलवंत फटके। बॉयज कौन रीड कर रहा है? Ma'am, I am reading. ओके, रीड इट। Vasudev Balwant Phadke was the pioneer of the revolutionary activities in India. He worked in Pune. Unjust and partial approach of the British government irritated him so much that he left his job. He took a vow of not applying tilak on his forehead and not to cut his hair till he did not free India from the clutches of the Britishers. He formed a secret armed group of revolutionaries called Ramoshi to fight against the British. British government declared him wanted with a bounty of rupees 4,000. He trained young men to attack the British camp, to rob the government treasury, and to use guns and other weapons. The British government became desperate to arrest him at any cost. Vasudev Balwant Phadke was the pioneer of the revolutionary activities in India. वसुदेव बलवंत फटके जो है वो हमारे देश के रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी में के पायोनियर, मतलब बेस होता है ना, मेन लीडर, जिससे हर हर किसी की जड़ जो होती है वो स्टार्ट होती है, वो जाने जाते थे। He worked in Pune. Unjust and partial approach of British government initiated him so much that he left his job. वो पुणे में एक कंपनी में काम करते थे। वहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, उनका अन्याय इतना बढ़ गया था कि उससे हैरान होके उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। फिर ही टुक अ वाव ऑफ नॉट अप्लाइंग तिलक ऑन हिज फॉरहेड, मतलब वाव मतलब कसम। उन्होंने तब जॉब छोड़ने के बाद उन्होंने कसम खाई कि वो कभी भी अपने फॉरहेड मतलब माथे पे तिलक नहीं लगाएंगे, and not to cut his hair till he did not free India from the clutches of the Britishers. एक कसम ये खाई कि वो तिलक नहीं लगाएंगे, और दूसरी कसम ये खाई थी कि वो तब तक बाल नहीं कटवाएंगे और तिलक नहीं लगाएंगे जब तक वो हमारे खुद के देश इंडिया को ब्रिटिशर्स के हाथों से आजाद नहीं करवा देते। He formed a secret armed group of revolutionaries called Ramoshi to fight against the British. इन्होंने एक सीक्रेट आर्म्ड ग्रुप, मतलब सीक्रेट हथियार के साथ एक ग्रुप बनाया था लोगों का, जिसको लोगों को हथियार भी दी गए थे, जिसका नाम था रमोशी। एक ऐसा ग्रुप बनाया था जो ब्रिटिश के सामने खड़े रह के लड़ सके। ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड हिम वांटेड विद अ बाउंटी ऑफ रुपीज 4,000। मतलब क्या कि भाई, अगर एग्जांपल देती हूँ, अगर किसी की कोई चीज खो जाती है, मतलब बहुत लोगों का आजकल तो क्या है, डॉगी खो जाता है, तो वो लोग न्यूज़पेपर में देते हैं ना, जो भी इस डॉगी को ढूंढ के देगा, मतलब सोशल मीडिया में भी देते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, सब जगह पे, जो भी इस डॉगी को ढूंढ के देगा उसको हम लोग तोहफे, मतलब तोहफे के हिसाब पे 5,000 देंगे, 10,000 देंगे, 3,000 देंगे, उसको बोलते बाउंटी।
इन रिप्लेस ऑफ, मतलब आपने किसी का काम किया, उसके सामने आपको कोई कुछ एज अ गिफ्ट दे रहा है, उसका रिवॉर्ड दे रहा है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा डिक्लेयर किया कि जो भी वसुदेव बलवंत फटके को पकड़ के लेके आएगा, उसको गिफ्ट के तौर पे, रिवॉर्ड के तौर पे 4,000 रुपए दिए जाएंगे। He trained young men to attack the British camps, लेकिन वसुदेव बलवंत फटके तो ऐसी जगह जगह पे रहते थे कि किसी को हाथ नहीं लगने देते थे खुद को। फिर उन्होंने एक ऐसे बंदे को ट्रेंड किया जो ब्रिटिश कैंपस पे अटैक कर सके, मतलब ब्रिटिश की जो कैंपस है, मतलब बाहर का जो एरिया है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उसका जो कैंपस है इतना बड़ा, वहां पे वो अटैक कर सके, टू रोब द गवर्नमेंट ट्रेजरी एंड टू यूज गन्स एंड अदर वेपन्स, मतलब वहां पे बॉम्ब डाल सके, गन चला सके, बहुत सारे दूसरे हथियार जो है उनका यूज करके वो ब्रिटिश कैंपस को अटैक करे। The British government became desperate to arrest him at any cost. अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चल गया था कि वसुदेव बलवंत फटके ऐसी सब तैयारी कर रहा है अपने लोगों के साथ मिलके, और ऐसे बंदे भेज रहा है जो हमारे सामने खड़े रह के हमको हमारे पे ही अटैक कर सके। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जितना जल्दी हो सके, इतना डेस्परेट, मतलब इतना तत्पर हो गई, जितना जल्दी हो सके एट एनी कॉस्ट, चाहे कितने भी पैसे बिगाड़ने पड़े, वसुदेव बलवंत फटके को वो अरेस्ट करवाना चाहती थी। ओके, चलो, एनी डाउट बॉयज, वसुदेव बलवंत फटके? चलो, वी आर मूविंग अवेयर टू वीर सावरकर। कौन रीड कर रहा है भाई? सॉरी, कौन रीड कर रहा है? वीर सावरकर. हम्म, Vinayak Damodar Savarkar was born on 28 May 1883 in Bhagur village of Nasik district in Maharashtra. He fostered revolutionary ideas since his childhood. He established an organization named Mitra Mela, which was later known as Abhinav Bharat. The main objective of this organization was to free India from the British rule with the help of armed revolt. Veer Savarkar was the first Indian to kindle the foreign clothes. He acquired scholarship for the Institute of Shyamji Krishna Verma and went to London for further studies. Veer Savarkar wrote a book titled 1857, India's First Freedom Struggle. It was banned even before it was published. He was arrested in 1910 for his association with the revolutionary group India House. Savarkar was sentenced to two life terms of imprisonment, that is of 50 years, and was moved to the cellular jail in the Andaman and Nicobar Island. It was also known as Kalpani. Later, due to poor health, he was kept under house arrest in Ratnagiri district of Maharashtra. Veer Savarkar died on 26 February 1966. ओके, वीर सावरकर। अब यहाँ पे वीर सावरकर के बारे में दिया गया है कि विनायक दामोदर सावरकर, वीर सावरकर का पूरा नाम था विनायक दामोदर सावरकर, जो बोर्न हुए थे 28 मई 1883 में, और उनका विलेज था भगूर विलेज, वो नासिक डिस्ट्रिक्ट से महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे वो। He frustrated revolutionary ideas since his childhood. वो छोटे थे तब से ही उनको क्रांतिकारी के विचार आते रहते थे। He established an organization named मित्र मेला। उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, एक ग्रुप ऑफ पीपल बनाया, फिर उसको नाम दिया मित्र मेला, which was later known as अभिनव भारत। जो आज मतलब जब बनाया था 1883 के बाद, 1857 के वक्त जब ये लड़ाइयाँ हुई थी, तब उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया था मित्र मिलान। जैसे ही टाइम जाता गया, फिर आज के जमाने के हिसाब से आज उनका इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको अभिनव भारत के नाम से जाना जाता है।
The main objective of this organization was to free India from the British rule with the help of armed revolt. अब ये ऑर्गेनाइजेशन जो है मित्र मेला, मतलब आज उसको अभिनव भारत बोलते हैं, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका मेन एम क्या है? तो भाई हमारे देश को ब्रिटिश रूल के हाथों से आजाद करने का उसका मेन मोटिव है। वीर सावरकर वॉज द फर्स्ट इंडियन टू किंडल द फॉरेन क्लोथ्स। वीर सावरकर जो थे वो पहले ऐसे बंदे थे जिन्होंने फॉरेन क्लॉथ यहाँ पे इंडिया में लाना बंद करवाया था। He acquired scholarship from the Institute of Shyamji Krishna Verma and went to London for further studies. वो एक ऐसे बंदे थे जिन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ श्यामजी कृष्ण वर्मा से स्कॉलरशिप लिया अपनी पढ़ाई के लिए और वो लंदन चले गए पढ़ने के लिए। वीर सावरकर रोट अ बुक, उन्होंने एक बुक भी लिखा था जिस बुक का नाम था 1857 इंडिया फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल। ये एक बुक का नाम है, बुक का टाइटल है 1857 इंडिया फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल। इट वॉज बैंड इवन बिफोर इट वॉज पब्लिश, लेकिन क्योंकि तब ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन चलता था तो जैसे ही बुक बाहर आए उससे पहले ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको बैंड कर दिया, पब्लिश ही नहीं होने दिया। He was arrested in 1910 for his association with the revolutionary group India House. अब इन्होंने क्या किया, ये सारी चीजें की, उसके बाद 1910 मतलब 1910 के ईयर में वीर सावरकर को अरेस्ट कर दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। और उसके साथ साथ जितने भी लोग थे, जो उनका ग्रुप था पूरा अभिनव भारत में, उन सबको उन्होंने अरेस्ट किया। वीर सावरकर was sentenced to 2 life terms of imprisonment, that is of 50 years, and was moved to, अब उन्होंने उनको एक्चुअली 2 लाइफ टर्म मतलब 50 साल की सजा सुनाई गई थी। और वो 50 साल की सजा के लिए उनको एक जेल में डाला गया था, जिस जेल का नाम है अंडमान निकोबार आइलैंड पे वो जेल है। ठीक है, उस जेल के, अंडमान निकोबार आइलैंड के जेल के वहां पे जो पानी था उसको काला पानी बोला जाता है, काला पानी, ब्लैक ब्लैक पानी। ठीक है, काला पानी जेल के वहां पे उनको रखा गया था। लेकिन वहां पे रहने के बाद उनकी हेल्थ बहुत खराब होने लगी। लेटर ड्यू टू पुअर हेल्थ ही वाज केप्ट अंडर द हाउस अरेस्ट इन रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। जैसे जैसे उनकी तबीयत बिगड़ गई, उनको वहां से काला पानी की जो जेल थी वहां से निकाल दिया गया और उनको महाराष्ट्र में रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा घर था, जहाँ पे पुलिस का ही पूरा घर था, ब्रिटिश एम्पायर का ही घर था, वहां पे उनको बंद करके पकड़ के रखा गया था। वीर सावरकर फाइनली died on 26 February 1966। ओके, 1910 में उनको अरेस्ट किया गया था और फिर 1966 में उनकी डेथ हो गई। नेक्स्ट टॉपिक, खुदीराम बोस। कौन रीड कर रहा है भाई? कौन रीड कर रहा है? Khudiram Bose. Khudiram Bose was born on 3rd December 1889 in village Habibpur of the Midnapur district in Bengal. He lost his parents in his childhood and was raised by a teacher named Satyan Babu, who inspired him to be a revolutionary. He participated in the non-cooperation movement and kindled the foreign clothes. Khudiram Bose used to dive in the river Ganga and topple the boats carrying salt. In this way, he used to break the unjust salt laws. On 13th April 1908, Khudiram Bose and Praful Chaki threw a bomb on the horse carriage of Judge Kingsford to kill him. Judge Kingsford survived the attack, but the wife and daughter of lawyer Kennedy died in this attack. ओके, खुदीराम बोस के बारे में दिया गया है। खुदीराम बोस जो थे वो बोर्न हुए थे 3 दिसंबर 1889 को। उनका विलेज था हबीबपुर, वो मिदानपुर डिस्ट्रिक्ट से थे और वो बंगाल से बिलोंग करते थे। He lost his parent
पेरेंट्स इन हिज चाइल्डहुड, उनके चाइल्डहुड के वक्त ही उन्होंने अपने मम्मी पापा को मतलब पेरेंट्स को खो दिया था, मतलब उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। And was raised by a teacher named Satyan Babu who inspired him to be a revolutionary. उनका एक गाइडर था एज ए टीचर जिसका नाम था सत्यन बाबू। उन्होंने उनको सत्यम बाबू ने खुदीराम बोस को इंस्पायर्ड किया, मतलब मोटिवेट किया कि उनको एक क्रांतिकारी बनना चाहिए। He participated in the non-cooperation movement and kindled the foreign clothes. Non-cooperation movement मतलब गांधी जी ने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था आजादी पाने के लिए, मतलब उन्होंने क्या किया था, गांधी जी ने लड़के नहीं बल्कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो जो चीजें यहाँ पे यूज होती हैं, जितनी जितनी इंस्टीट्यूट, जितने कॉलेज स्कूल, जितनी भी चीजें हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल्स हैं वो फॉलो नहीं करने के, मतलब उनको उनके कोई भी एक्टिविटी में हमको कॉपरेट नहीं करने का, इसीलिए उसका नाम था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो खुदीराम बोस ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया और सबसे पहले उन्होंने फॉरेन क्लोथ्स जो हैं उनको किंडल किया, मतलब उनको यूज करना बंद कर दिया। खुदीराम बोस यूज टू डाइव इन द रिवर गंगा एंड टॉपल द बोट्स कैरिंग सोल्ट। खुदीराम बोस ने क्या किया, गंगा रिवर में जाके उसमें बोटिंग किया और जितने भी गंगा रिवर के नदी घाट पे जो सॉल्ट था, मतलब जो नमक था, वो पूरा बोट भर भर के वो लेके जा रहे थे। इन दिस वे यूज टू ब्रेक द अनजस्ट सॉल्ट लॉ। अब जैसे इन लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को उन्होंने उन्होंने क्या किया, ये जो नमक का जो कानून था वो तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो वहां से जितना भी नमक था वो बोट में भर के सारा लेके जा रहे थे। On 30 April 1908, Khudiram Bose and Praful Chakki threw a bomb on the horse carriage of Judge Kingsford to kill him. 30 अप्रैल 1908 पे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की ने क्या किया, उन्होंने बॉम्ब डाला घोड़ा गाड़ी पे। किसकी? तो भाई जो जज थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, एम्पायर थे, जो जज थे जिसका नाम था किंग्सफोर्ड, उसको मारने के लिए उन्होंने उसकी घोड़ा गाड़ी जो थी उस पे बॉम्ब डाला। लेकिन जज किंग्सफोर्ड तो बच गए कैसे भी। वो जो अटैक हुआ था उनके ऊपर बॉम्ब का, जो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की ने करवाया था, उसमें किंग्सफोर्ड तो बच गए लेकिन बाय लक उनकी जो वाइफ और डॉटर थी वो मर गई, उनकी डेथ हो गई ड्यू टू दिस बॉम्ब ऑफ हॉर्स कैरेज। उन्होंने जो बॉम्ब डाला था उसमें वो लकीली वो तो सरवाइव कर गए, वो तो बच गए, वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के एम्परर थे जज किंग्सफोर्ड वो बच गए। बट द वाइफ एंड डॉटर ऑफ लॉयर कैनेडी डाइड इन दिस अटैक, बट उनकी वाइफ और डॉटर की डेथ हो गई। चलो हाँ करो। सबमिट करो। एक एक राम एक प्रसाद सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड बेटा। Ram Prasad Bismil. Ram Prasad Bismil was born in Shahjahanpur in the United Province, Uttar Pradesh in 1897 C. He was the kingpin of the Kakori conspiracy where the revolutionary hatched a plan to rob a train carrying the treasury for which he was sentenced to death. Ram Prasad was one of the members who formed revolutionary organization Hindustan Republican Association. Bhagat Singh praised him as a great poet writer in Hindu and Hindi. Bismil was his pen name. He had translated the Catherine from English and Bolshevikon ki Kartut from Bengali. His poems inspired among आवाज से many. दारो दारो दीवार पे हंसे खुश रहो अहले। चलो कोई बात नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है, लास्ट लाइन में पढ़ लूंगी, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल was born in Shahjahanpur in the United Province, that is Uttar Pradesh, in 1897। राम प्रसाद बिस्मिल जो है उनका नाम, वो बोर्न हुए थे शाहजहानपुर विलेज से और वो यूपी से थे। He was the kingpin of the Kakori conspiracy, where the revolutionary hatched a plan to rob a train carrying the treasury for which he was sentenced to death.
अब काकोरी कॉन्स्पिरेंसी मतलब ये एक मूवमेंट है, एक ऐसी एक्टिविटी है कि काकोरी विलेज के वहां पे इन लोगों ने ऐसा प्लान किया था कि वो ट्रेन जो जाएगी काकोरी विलेज से उसको हड़प कर लेंगे। तो तब ये जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने लड़ने के लिए, तब उस वक्त इसमें राम प्रसाद बिस्मिल भी इन्वॉल्व थे और वो किंग पिन माना जाते थे। किंग पिन मतलब ही वॉज अ लीडर। ठीक है, इनके कहने के मुताबिक सारा प्रोजेक्ट काम कर रहा था। तो जैसे ही ये ट्रेजरी हुआ, वहां पे एक ऐसा ट्रेजरी हुआ कि ये जो प्लान था उसमें ऐसा कुछ हुआ कि ये प्लान के वक्त ही राम प्रसाद बिस्मिल की डेथ हो गई। He was sentenced to death due to some treachery. Ram Prasad was one of the member who formed revolutionary organization. राम प्रसाद बिस्मिल जो है उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। मतलब एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल बनाया जो लोग क्रांतिकारी हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने लड़ सके। तो उसका नाम था ऑर्गेनाइजेशन का हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। भगत सिंह praised him as a great poet writer of Urdu and Hindi। भगत सिंह राम प्रसाद बिस्मिल को बहुत मानते थे, उनको मानते थे और उनको एक बहुत बड़ा पोएट और राइटर मानते थे क्योंकि वो उर्दू और हिंदी में बहुत अच्छा लिखते थे। अब ये राम प्रसाद बिस्मिल मतलब बिस्मिल उनका सरनेम नहीं है, बिस्मिल वॉज द नेम ऑफ हिज पेन, क्योंकि वो एक बहुत बड़े राइटर थे, बहुत बड़े पोएट थे, वो लिखते थे बहुत सारी बुक्स उर्दू और हिंदी लैंग्वेज में। इसीलिए उनका जो पेन का नाम था वो उन्होंने बिस्मिल रखा हुआ था। Bismil, Bismil was his pen name. He had translated the books Catherine from English। उन्होंने कैथरीन बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। फिर बॉल्शेविकन की करतूत फ्रॉम बंगाली, ये एक बुक का नाम है। बॉल्शेविकन की करतूत ये एक बुक का नाम है जो बंगाली लैंग्वेज में थी, उन्होंने ये भी उर्दू और हिंदी में ट्रांसलेट की। His poem inspired patriotic fervor among the Indian। उनकी जो पोयम है वो लोगों को इंस्पायर करती है कि जब हम झंडा लहराते हैं तो हमारे आजादी का नारा लगाते हैं और जन गण मन सॉन्ग गाते हैं ना, वैसे ही ये इनकी लिखी हुई पोयम जो है वो हमको इंस्पायर करती है कि हम इंडियंस हैं और हमारे आजादी के लिए हमें बहुत मोटिवेट करती है। इसीलिए उन्होंने नीचे लिखी हुई जो पोयम है वो 2 लाइन में दी हुई है। दरो दीवार पे हसरत से नजर करते हैं, खुश रहो खुश रहो है वतन, हम तो सफर करते हैं। ठीक है, ये उनकी लिखी हुई 2 टैगलाइन है। एनी डाउट बॉयज? नेक्स्ट अशफाकुल्ला खान। चलो कौन रीड कर रहा है भाई? बॉयज कौन रीड कर रहा है? चलो हमने आज इतने सारे टॉपिक किए, चलेगा अभी मैम मेरे कंक्लूजन करो। रिवॉल्यूशनरीज ऑफ इंडिया हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद हमने जितने भी क्रांतिकारी है वसुदेव बलवंत फड़के, वीर सावरकर, खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, ये चारों के बारे में हमने पढ़ा। आई विश कि आप नेक्स्ट लेक्चर में जब आएंगे तो ये 4 पढ़ के आएंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछेंगे। ओके, विद दिस आई एम कंप्लीटिंग दिस लेक्चर। हम लोग नेक्स्ट